एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग और उनके परिवार के लोगों से वसुंधरा राजे मिल रही हैं, पीड़ित लोगों की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है वसुंधरा राजे जी को कि अपनी तबीयत को लेकर के भी सवाल उनका होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मेरे कैमरा पर्सन तिरुत को दिखाएंगे। दीपक माहेश्वरी का कक्ष है, ये कक्ष है। इस कक्ष के अंदर इस वक्त वसुंधरा राजे अंदर मौजूद हैं और यहाँ से जो परिजन हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उन पीड़ित परिजनों से सबको आप देखिए, ये तमाम पीड़ित परिजन हैं जिनको बुलाया गया है, क्योंकि यहीं पर इन पीड़ित परिजनों से बातचीत की जाएगी, बातचीत करके और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता मसार है। कौन आप एडमिट कौन है? मेरे हस्बैंड सोमराज मीणा। क्या हुआ, क्या था? उनके कितनी झुलसे हुए हैं? उनके झुलसे 2 पैर जल गए, 2 हाथ जल गए, मुंह जल गया है और पीछे का ये बटक्स वगैरह सारे जल गए हैं। अच्छा। हाँ। इलाज कैसे चल रहा है यहाँ पर? इलाज तो अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मितिका मीणा। अच्छा। मेरे हस्बैंड हैं नरेश कुमार मीणा। 2 हाथ जल गए और मुंह सुलझ गया। बाकी तो बस कूदे हैं तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया उनका। आप लगातार मरीजों को देख रहे हैं, किस तरह के मरीजों की स्थिति है इस वक्त, क्योंकि अंदर का वार्ड का पूरा व्यवस्था आप ही संभाल रहे हैं? इसमें मरीजों की कंडीशन लगभग ठीक है। 3 मरीज वेंटिलेटर पे हैं, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। बाकी मरीजों को महंगे से महंगे हमने हाई टेक ट्रीटमेंट चालू कर दिया कल से। क्या लगता है जो मरीज हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? बिल्कुल बेहतर। देखिए, और जो परिजन है, क्योंकि देखिए ये इसको कहते हैं प्रोटोकॉल निभाना। ये तमाम मरीजों के परिजन हैं जिनको नीचे बुलाया गया है और यहीं पर नीचे जो प्रिंसिपल रूम है वहीं पर इनसे पूरा फीडबैक जो है मैडम लेगी। क्या नाम है आपका सर? गणेश है, नहीं मेरा नाम। कौन एडमिट है आपके? छोटा भाई है मेरा। कितने साल का है? 28 साल का। 28 साल का है। कहाँ से आ रहे थे वो? जॉब जा रहे थे। जॉब जा रहे थे महिंद्रा सेल्सफुल सिटी में, वहाँ पर। जयपुर के रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या कितनी झुलसे में हालत है? वो 60% के आसपास है। 60%? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हो जाएंगे ठीक। हो जाएंगे ठीक। हाँ। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल दान का है। हाँ। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ भूरी बड़ाज से, कोटपुतली के पास। जिला प्रशासन ने आप लोगों के लिए रहने खाने के लिए व्यवस्था करी, सब कुछ करी है, क्या उस चीज़ से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट। तो देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के बाद में इन सभी जो मरीजों के परिजन जो हैं उनको उनसे फीडबैक जो है वो लेगी मैडम। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन एक जो परिजन है उनको अंदर बुलाया जा रहा है, अंदर बुला करके उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। आप देखिए एक परिजन को आप देखिए, जैसे कि मैं कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा कि वो बताएंगे। एक परिजन को अंदर पूरा प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जा रहा है और बुला करके पूरी सूची जो है कालूराम जी ने पूरी सूची बनाई है, जिसमें से जो मरीज अंदर भर्ती है उन सभी मरीजों की लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट के हिसाब से ही जो परिजन है उनको बुलाया गया है। इन परिजनों को एक करके अंदर भेजा जा रहा है, उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा। और ये एक बेहतरीन प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं इस बात को कि लगातार प्रयास यही हो सकता है कि इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो और बगैर इन्फेक्शन खतरे के जो फीडबैक है वो लिया जा सके। और इसी के प्रयास के चलते जो वसुंधरा राजे हैं वो सीधे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में मौजूद है और यहाँ मौजूद कक्ष के अंदर जो परिजन है उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। और परिजन भी काफ़ी हद तक संतुष्ट इस बात को लेकर के, जो इलाज चल रहा है इसको लेकर के। खुद परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से कि एक व्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ में जो ट्रीटमेंट है उस पर भी हाई क्लास ट्रीटमेंट जो है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, ये परिजन अंदर जा रहे हैं अंदर और जाकर के अंदर एक परिजन अपनी व्यथा, पीड़ा और कह सकते हैं अपना दर्द, जिससे दर्द से वो जूझ रहे हैं, उनका परिवार जिस दर्द से जूझ रहा है वो बयां कर रहे हैं। और साथ में आप देखिए एक करके पूरे एक परिजनों को पूरा ये ही एक प्रोटोकॉल हम लगातार फर्स्ट इंडिया इस बात को उठा रहा था कि परिजनों को नीचे बुलाना चाहिए, यहाँ बुला करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर इस तरह से अगर वार्ड के अंदर आईसीयू के अंदर अगर मरीज के पास राजनेता जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो इसी को देखते हुए आप देखिए, आज वसुंधरा राजे जो हैं जब यहाँ पहुँची हैं तो उन्होंने एक पहल करते हुए सीधे खुद दीपक माहेश्वरी जो है उनके कक्ष में मौजूद है, वहाँ बैठी हुई है और वहाँ बैठ करके एक करके जो परिजन है उनसे बातचीत कर रही है। कुछ परिजन अंदर जाएंगे, उससे पहले बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर कुमार मीणा है, उदयपुर से। तो क्या आपके कौन एडमिट है आपके? मैं सिस्टर एडमिट है। वो बस में आ रही थी? हाँ, वो बस में आ रहे थे, वो मार्कशीट लेने आ रहे थे
सेकंड ईयर की, तो वो हादसा सुबह हो गया इनके। अच्छा अच्छा। तो अभी उनके दोनों हाथ वो हुए और चेहरा थोड़ा फेस एक साइड में थोड़ा सा हुआ है, मतलब नॉर्मल हो गए अभी तो। और यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है मेरे को। सिस्टर मैरिड है? नहीं, अनमेरिड है। क्या अभी मिलेंगे आप? क्या आपकी डिमांड है? क्या आप लोग, क्या जो जितनी अब तक मदद मिली है, क्या वो संतुष्ट है उससे? वो अच्छा है, मतलब यहाँ का मेरे को पहली बार हॉस्पिटल में आया मैं, लेकिन यहाँ का इलाज डॉक्टर सब अच्छे लगे, साफ सफाई से, मतलब सब रात को भी अच्छे केयर कर रहे हैं, मतलब इलाज बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रीटमेंट। ये कैसे ग्राउंड रियलिटी जो कह सकते हैं कि मरीज और उनके परिजनों की जो व्यवस्था की गई है, वो रियलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुद मरीज के परिजन जो पिछले 3 से 4 दिन से एसएमएस अस्पताल में मौजूद है, और यहाँ मौजूद होने के बावजूद उनके जो फीडबैक है वो बिल्कुल पॉजिटिव फीडबैक है कि बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल रहा है। हर संभव प्रयास जो किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि उनको जो मरीज हैं उनको खतरे से बाहर निकाला जाए, हर संभव प्रयास किया जाए कि उन मरीजों को की टेंशन जो है दूर की जाए, उनके परिजनों को खतरे से बाहर निकाला जाए। हालांकि अभी भी 3 से 4 मरीज जो है वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, कुल 23 मरीज अस्पताल में भर्ती है, और उन सभी का फीडबैक जो है इस वक्त वसुंधरा राजे जो है वो ले रही है। जी बिल्कुल विकास, भाखरोटा अग्निकांड में घायलों के परिजनों से वसुंधरा राजे की मुलाकात, और आपने ठीक ही कहा, बेहतरीन ढंग से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, और संयुक्त रूप से नहीं बल्कि कोशिश उनकी भी यही है कि प्रोटोकॉल के साथ साथ एक एक परिजनों से बातचीत हो, ताकि एक एक के मन में जो भी बात हो वो भी उन तक पहुंचाई जा सके। विकास, करीब कितने परिजन वहां पर अभी मौजूद होंगे? अगर घायलों की भी बात करें तो उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? करीब कितने लोग हैं, कितने परिजनों के साथ उनकी मुलाकात बातचीत हो चुकी है? देखिए 4 से 5 परिजनों से मुलाकात हो चुकी है। बाकी आप देख सकते हैं शिखा कतार में है परिजन, जिनसे एक एक करके वसुंधरा राजे से मुलाकात करेंगी। अगर बात करें अब तक 3 से 4 मरीजों से मुलाकात कर चुकी है, कुल तकरीबन 23 मरीज अंदर भर्ती है, और उन मरीजों में से 3 से 4 मरीज ऐसे जिनका क्रिटिकल इलाज चल रहा है। आप कालूराम जी है, लगातार देखिए शुरू से प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि जब से मरीज अस्पताल में पहुँचे तब से इन्होंने बेहतरीन काम किया है। कालूराम जी, अगर बात करें गंभीर मरीजों की जो वेंटिलेटर पे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? सर इसमें क्रिटिकल चल रही है, हम पूरी जी जान से लग रहे हैं उनको सेव करें पेशेंट्स। अच्छा, कुल कितने मरीज अभी इस वक्त? 3 पेशेंट क्रिटिकल पे हैं, वेंटिलेटर पे चालू हैं। और वैसे कुल मरीज कितने हैं? 23। जी। कल एक बात आई थी सामने कि 1 से 2 मरीज ऐसे हैं जिनको कि डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। आज 3 पेशेंट को डिस्चार्ज करने की संभावना चल रही है। अच्छा, वो 5 से 10% है। अच्छा, तो उनको मतलब खतरे से बाहर है वो? बिल्कुल खतरे से बाहर हैं सर, इसीलिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। कालूराम जी, आप तो लगातार बर्न वार्ड में ही ड्यूटी कर रहे हैं, क्या लगता है आपने आपके कैरियर में कभी इस तरह का कोई हादसा देखा कि जो इतने झुलसी हालत में हमें मरीज पहुंचे हो? सर ऐसे हादसे तो हुए, इतना बड़ा लार्ज स्केल में कभी हादसा देखा नहीं। एक हादसा आईयूसी प्रकरण का भी हुआ था। हाँ, क्या उसमें इस तरह की झुलसे हुए आदमी आए थे क्या? नहीं, इसमें इतने नहीं झुलसे हुए, उसमें कम थे, लेकिन इतने पेशेंट जितने मरीजों की कंडीशन आई ना वो कभी देखी नहीं एक साथ आना। कितने साल का करियर हो गया आपका? मुझे इस मेरी 32-33 साल की सर्विस होगी। देखिए शिखा, 33 साल की सर्विस के अंदर बर्न वार्ड में जो ड्यूटी कर रहे हैं उस व्यक्ति ने पहली बार इस तरह की विभत्सता देखी है, जिसमें कि इतने मरीज एक साथ बर्न केस में यहाँ पहुँचे हैं, और बर्न केस में पहुँच करके इतने गंभीर स्थिति में झुलसी हुई हालत में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, और ना ही इस घटना को लाइट मूड में ले जाना चाहिए। इस पूरी घटना से नज़ीर मिलनी चाहिए पूरे सिस्टम को कि वास्तव में क्या सुधार किए जाने चाहिए, रोड सेफ्टी को लेकर क्या सुधार किए जाने चाहिए, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सुधार किए जाने चाहिए वो धरातल पर दिखने भी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से हाईवे पर कट जो था, उस कट की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, उसने पूरे सिस्टम को झकोर कर रख दिया। आप देखिए कि 3 से 4 लोग जो मृतक थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनका शव जो है उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल था, और इस तरह की स्थिति के अंदर एक शव तो ऐसा था जिसके 2 सैंपल लेकर के भेजे गए, क्योंकि अस्पताल के चिकित्सक भी मालूम नहीं कर पाए कि ये दोनों जो शरीर के अंग हैं वो एक ही मरीज के हैं। और जब DNA टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट के अंदर सामने आया कि दोनों जो सैंपल भेजे गए वो एक ही मरीज के थे, और तब जाके 5 मरीजों की बजाय वो 4 मरीजों के सैंपल के रूप में पुष्टि हुई, और इसीलिए जो मृतकों की संख्या 14 पहुंच गई थी उसको 13 किया गया। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना ने ये बता दिया कि ऐसी घटना संभवतः इस तरह की घटना जिसमें कि मरीज को इतना दर्द हुआ और इस लेवल तक पीड़ित हो, संभवतः जयपुर के अंदर कभी नहीं देखी। आईयूसी प्रकरण एक बड़ा प्रकरण था जो कि देश का सबसे
सबसे बड़ा अग्निकांड था, लेकिन उसमें भी इतने डीप बर्न केस जो है वो नहीं पहुंचे जिस तरह के डीप बर्न केस यहाँ पहुंचे हैं। उसका कारण यही है कि जो एलपीजी के सिलेंडर उसमें टैंकर में आग लगी थी, उससे पूरे एरिया के अंदर जो एयर थी उस एयर के अंदर आग फैल गई थी, जिससे कि बचना मुश्किल था। इसीलिए जितने भी मरीज अस्पताल में पहुंचे वो सभी डीप बर्न स्थिति में पहुंचे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बात को लेकर के। आप देखिए कि अब एक एक करके मरीजों को अंदर, उनके परिजनों को अंदर बुलाया जा रहा है। बुला करके उनसे करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं वसुंधरा राजे को जयपुर में SMS अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुँच करके और तकरीबन एक से फीडबैक जो है वो ले रही है। हाँ बिल्कुल विकास, और जैसा कि आपने भी बताया कि दुखद हादसा, विचलित करने वाली तस्वीरें, और ऐसा हादसा पहले नहीं देखा, ये बात प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कही। और विकास, चूंकि बुरी तरह से झुलस गए लोग और सबसे दुखद मृत्यु भी अग्नि से जलकर विकास मानी गई है। और जब इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने बड़े हादसे में 13 लोगों की जान गई तो दुख और बढ़ गया। आप खुद वसुंधरा राजे पहुंची है, पीड़ितों से मुलाकात करें। विकास बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि